हेलो व्यूवर्स। तो मैं आ गई हूँ लेकर के ट्रांसफार्मर का जो कंप्लीट मॉडल सेट चल रहा था उसके पार्ट 3 के साथ। इस जो पार्ट 3 है इसमें मैंने बताया है 4 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। उसी के कुछ डेटा को चेंज करके कुछ घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन उसी पैटर्न के आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए थे सब्जेक्टिव टाइप जो मैंने अभी इस पार्ट 3 में डिस्कस किया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है एक 44 केवीए 11,000/220 वोल्ट ट्रांसफार्मर में 25 द्वितीयक लपेटें हैं। प्राथमिक कुंडलन की लपेट संख्या तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन में धारा ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ जो डेटा कि इसका रेटिंग दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का 44 केवीए और प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है। प्राइमरी है 11,000 वोल्ट और सेकेंडरी है 220 वोल्ट और 25 दिया हुआ है द्वितीयक लपेटें, मतलब सेकेंडरी टर्न का संख्या दे दिया है। और पूछा है प्राथमिक कुंडलन, मतलब एनपी पूछा है, ठीक है। और पूछा है प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन में धारा, मतलब आईपी एंड आईएस पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है वीपी दिया हुआ है 11,000 वोल्ट, एनएस दिया हुआ है 25, वीएस दिया हुआ है 220, मतलब प्राइमरी वोल्टेज 11,000, सेकेंडरी वोल्टेज 220 दिया हुआ है। सेकेंडरी टर्न जो है वो 25 है और ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 44 केवीए। मैंने पहले ही बताया। पूछा है एनपी, आईपी और आईएस। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को जो है वोल्टेज टर्न रेशियो याद रखना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए वीपी और वीएस दिया हुआ है और एनएस दिया हुआ है। तो अगर हम रेशियो के फॉर्मूला से बनाए तो क्या होता है, वीपी बाई वीएस इज इक्वल टू एनपी बाई एनएस। वीपी वीएस पता है, एनएस पता है, एनपी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा 220 से 11,000 50 टाइम्स में। तो एनपी क्या हो जाएगा 25 गुना 50 कितना 1250। तो हमारा क्या निकल गया, जो प्राइमरी टर्न है उसका वैल्यू निकल गया है। अब इसमें पूछा गया था कि प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, रेटिंग ट्रांसफार्मर का 44 केवीए। तो 44 केवीए मतलब कितना 44 इंटू 10⁻³ पावर हो गया ये। तो ये कौन सा है पावर, प्राइमरी का पावर है। तो क्या हो जाएगा वीपी इंटू आईपी, जहां पे हमें वीपी पता है और आईपी कैलकुलेट करना है। तो 44 इंटू 10⁻³ वीपी दिया हुआ है 11,000, आईपी निकलता, आईपी कितना हो जाएगा 44 के डिवाइडेड बाय 11 के, तो कितना हो जाएगा ये 4 एम्पियर। आईपी निकल गया। अब हमें टर्न करंट रेशियो से पता, वोल्टेज करंट रेशियो से पता है क्या होता है, वीपी बाय वीएस इज इक्वल टू आईएस बाय आईपी। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, करंट जो है वो पलट जाता है। तो वीपी बाय वीएस इज इक्वल टू आईएस बाय आईपी। तो यहाँ पे वीपी पता है, वीएस पता है और हमें आईपी पता है, आईएस निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आईएस इज इक्वल टू वीपी बाय वीएस और जो आईपी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या क्या निकालना था हमें, प्राइमरी टर्न निकालना था, निकल गया 1250, प्राइमरी करंट 4 एम्पियर और सेकेंडरी करंट 200 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एक एकल फेज ट्रांसफार्मर 66,000 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से संयोजित है। यदि कोर क्षेत्रफल 0.05 वर्ग मीटर तथा फ्लक्स घनत्व 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो तो प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलन की लपेट की संख्या गणना करें। द्वितीय कुंडलन की वोल्टेज 220 वोल्ट है। मतलब क्या क्या दिया हुआ है इसमें कि एकल फेज ट्रांसफार्मर 66,000 वोल्ट, मतलब प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, वीपी दिया हुआ है 66,000 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और कोर क्षेत्रफल दे दिया 0.05। फ्लक्स घनत्व मतलब जो बी होता है, फ्लक्स डेंसिटी 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पूछा गया है प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन की लपेट, मतलब एनपी एनएस पूछा गया है, जिसमें वीएस का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो आइए इस क्वेश्चन का हल देख लेते हैं। आइए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, वीपी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, वीएस दिया हुआ है 220 वोल्ट और जो कोर का जो एरिया है वो दिया हुआ है 0.05 मीटर स्क्वायर और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो है, जो बीएम है, वो दिया हुआ है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और उसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और बीएम दिया हुआ है। और यहाँ पे कहीं पे भी प्राइमरी तो नहीं दिया हुआ, ना ही सेकेंडरी दिया हुआ है। कोई एक भी दिया रहता तो हम वोल्टेज टर्न रेशियो से उसका वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ से कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
देखिए, एक बात आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आप जो है क्वेश्चन देख करके भी समझ सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमें जो आंसर पूछा, जो क्वेश्चन पूछा गया जो कैलकुलेट करने के लिए, वो बहुत जल्दी हम कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे देखिए, जो जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे हम क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मूला मतलब कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर में, हमें पता है क्या होता है, 4.44 इंटू फाइव एम इंटू एफ इंटू एन, जहां फाइव एम क्या है, फ्लक्स है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न। तो अगर हमें प्राइमरी वोल्टेज यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ प्राइमरी टर्न यूज करेंगे, अगर यहाँ सेकेंडरी वोल्टेज का यूज करेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी टर्न का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसको पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम लोग प्राइमरी वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि 5m का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, फ्लक्स का वैल्यू, लेकिन हमें पता है फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, B इज इक्वल टू 5/A। तो अगर फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है तो 5 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। तो 5m यहाँ से हम निकाल लिए BM इंटू A करके, तो 5m हमारा निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं VP, तो कितना दिया हुआ VP 6600, 4.44 इंटू यहाँ से हमने FM निकाल लिया था 0.075, फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ और यहाँ पे एनपी कैलकुलेट करना, तो एनपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6600 बट्टा 4.44 इंटू 5m इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे हमें मिल गया एनपी, प्राइमरी टर्न जो कितना मिल गया 396 मिल गया, 396 मिल गया। तो एनपी यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए। अब हमें पता है वोल्टेज टर्न रेशियो का फॉर्मूला, VP/VS दिया हुआ है, इसीलिए हमने कहा VP/VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP/NS। तो यहाँ पे कितना रहेगा 6600 बट्टा 220 इज इक्वल टू 396/NS। NS कैलकुलेट करना है तो NS कितना हो जाएगा 132। सबका आंसर निकल गया। तो फिर से मैं बोलूंगी एक बात ये कि जब भी आप क्वेश्चन बनाएं हमेशा ये ध्यान दें कि जो दिया गया है वैल्यू उसमें से ही आपको निकालना है। तो आप पहले ये कोशिश कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें जिससे कम समय में हमारा जो आंसर है वो आ जाए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। एक 10 kVA 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट परीक्षण में 340 वाट शक्ति व्यय तथा ओपन सर्किट परीक्षण में 168 वाट शक्ति दर्शाता है, शक्ति व्यय होगा यहाँ पे। पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक मान 0.8 है। मतलब इसमें फिर से वही है, ट्रांसफार्मर रेटिंग दिया हुआ है 250 वोल्ट जो है उसका इनपुट मतलब VP दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। और इसने पूछा क्या है, मतलब और भी क्या दिया हुआ है इसमें कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण। तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण हम लोग किसको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस दिया हुआ है 340 और ओपन सर्किट करते हैं आयरन लॉस कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा आयरन लॉस 168 वाट। तो कैलकुलेट करना है हम लोग को इसमें इफिशियंसी। तो आइए देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या वैल्यू दिया हुआ था, पावर दिया हुआ है कितना 10 kVA, कॉपर लॉस यहाँ पे दिया हुआ था आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट से और ओपन सर्किट टेस्ट से लॉस। तो हमें पता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए करते हैं, कॉपर लॉस के लिए, और ओपन सर्किट टेस्ट किसके लिए करते हैं, आयरन लॉस के लिए। तो हम लोग लिख लेंगे कॉपर लॉस 340 वाट और आयरन लॉस 168 वाट। और पावर फैक्टर जो है cos5 वो दिया हुआ है 0.8। हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, P आउटपुट बाय P इनपुट इंटू 100। मैंने पहले ही बताया है आपको, फिर से बता रही हूँ कि किसी का भी अगर आपसे इफिशियंसी पूछे तो आप याद रखिएगा फॉर्मूला कौन सा यूज कीजिएगा, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी था वो मैक्सिमम कितना होता है 98%, मतलब आउटपुट कितना हो गया 98%। लेकिन 2% तो कम हो रहा है ना, तो मेरा इनपुट 100 है तो 2% कहीं ना कहीं कमी हो रहा है, तो वो 2% क्या है, लॉस है। तो हम लिख सकते हैं P इनपुट इज इक्वल टू P0 प्लस लॉस, लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा ना 98 प्लस 2 कितना 100। तो P इनपुट इज इक्वल टू P0 प्लस लॉस लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये भी हो सकता है, क्या, परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर P0 बाय P0 प्लस लॉस। लेकिन क्या यहाँ पर कहीं पे क्लियर नहीं है कि ये आउटपुट पावर है, ये क्या होता है, KVA रेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, ये देख लेते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला होता है KVA रेटिंग के अनुसार इफिशियंसी का, वो क्या होता है KVA इंटू cos5 बाय KVA इंटू cos5 प्लस लॉस। तो KVA रेटिंग हमें पता है, cos5 पावर फैक्टर दिया हुआ है, यही पता है, लॉस भी पता है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं इफिशियंसी। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज किए। KVA रेटिंग कितना दिया हुआ था, ठीक है, तो 10, ये कितना हो गया 1000 किलो का वैल्यू, तो 10 KVA इंटू 0.8 पावर फैक्टर। और वैसे ही क्या है यहाँ पे सेम 10 इंटू 1000 इंटू 0.8 पावर फैक्टर और उसका लॉस, तो क्या का लॉस है 340 और 168, इसको ऐड कर लेंगे
ठीक है। तो क्या हो जाएगा परसेंटेज इफिशियंसी 8000, कैलकुलेट करके आया इसको 8000 बट्टा 8000 प्लस लॉस 508 आ गया। तो कैलकुलेट करके हम लोग को वैल्यू कितना मिल जाएगा, इफिशियंसी इज इक्वल टू 94%। इसका आंसर कितना हो जाएगा 94%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा इफिशियंसी का 94%। तो 4 में पूछा गया है एक अपचायक ट्रांसफार्मर 2400 वोल्ट इनपुट पर लोड को 80 एम्पियर धारा प्रदान करता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलन की लपेट निष्पत्ति 20:1 है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है तो द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक धारा तथा आउटपुट शक्ति की गणना करें। मतलब वीपी दिया हुआ है 2400, आईएस दिया हुआ है 80 एम्पियर, क्योंकि लोड के साथ बोल रहा है, करंट दिया हुआ है, ठीक है, और एनपीएनएस दिया हुआ 20:1, इफिशियंसी है 100%। तो पूछा है द्वितीयक वोल्टेज मतलब वीएस पूछा है, आईपी पूछा है और पी 0 पूछा है। तो आइए देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है वीपी दिया हुआ है 2400 वोल्ट और सेकेंडरी करंट जो है वो दिया हुआ है 80 एम्पियर। देखिए अभी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि लोड से जो करंट है वो आ रहा है 80 एम्पियर। तो लोड कहाँ रहता है, आउटपुट में, सेकेंडरी में। तो क्या हो जाएगा, आईएस दिया हुआ है 80 एम्पियर। तो यहाँ पे ना कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि करंट कौन सा दिया हुआ है ये पहचानने में। अगर लोड करंट बोला है मतलब आउटपुट करंट है, सेकेंडरी करंट है 80 एम्पियर। अगर प्राइमरी होगा तो आईपी लिखिएगा। फिर एनपीएनएस दिया हुआ है, दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, टर्न रेशियो 20:1, और बोला है कि इफिशियंसी 100% है। तो कैलकुलेट करना है, सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट करना है, प्राइमरी करंट और आउटपुट पावर कैलकुलेट करना है। तो आइए हम देख लेते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला वीपी बाई वी इज इक्वल टू एनपी बाई एनएस। तो वीपी दिया हुआ है 2400 और यहाँ पे एनपीएनएस का रेशियो दिया हुआ है, तो वीएस निकल जाएगा, कितना जाएगा वीएस 120 वोल्ट। अब हम लोग को क्या पता है कि वीपी बाई वीएस इज इक्वल टू क्या होता है, आईएस बाई आईपी। तो यहां से हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आईपी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो आईपी निकल जाएगा 4 एम्पियर। अगर इनपुट पावर कैलकुलेट करने पूछता तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वीपी इंटू आईपी, लेकिन पूछा क्या है आउटपुट। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वीएस इंटू आईएस। हम लोग को पता है पी इज इक्वल टू क्या होता है, वीआई। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी का पावर वीएस इंटू आईएस। तो पी 0 क्या हो जाएगा 120 इंटू 80 इज इक्वल टू 9600 वाट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 9600। तो ये था मॉडल सेट जो मैं आपको बता रही थी ट्रांसफार्मर का, उसका पार्ट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये चारों ही क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप तीनों को अच्छे से देख लें। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके आईटीआई एग्जाम हो, डिप्लोमा एग्जाम हो, बीटेक का एग्जाम हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है डेटा में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जितने भी नोन हैं उन्हें भी इनका फ़ायदा हो, जो भी सॉल्यूशन मैंने दिया है। और इस तरह के हर प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल ITI इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।